Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 5th. In this video, I am going to explain you chapter number 9 which is, which is from the book Buzzword part 5. Chapter number 9, The Blossom Tree. Please mention the date 6th October on which we are going to learn and read the chapter The Blossom Tree. Pattan Pali, the most famous merchant in Banaras, lives his wealth with his friend. Leaves his wealth with his friend. तो एक पट्टन पाली नाम का बहुत ही मशहूर व्यापारी था बनारस का, जो अपनी सारी दौलत जो है अपने एक दोस्त के पास छोड़ के चला जाता है जिग्मे, अ सिंपल शेपर्ड बिफोर गोइंग ऑन वॉयजेस. तो वो जो है अपने जब भी किसी वॉयज पे यानी कि समुद्री यात्रा पे जब वो जाता था तो वो अपना जो दोस्त था जिग्मे, उसके पास अपनी सारी दौलत जो है सब छोड़ के चला जाता था उसके पास. Unable to understand the friendship between the rich merchant and the poor shepherd, the other merchants of the city request the Buddha to explain it to them. So the Buddha begins to tell them a story. तो अब जो है लोगों को बड़ा अजीब लगता था एक अमीर व्यापारी और एक गरीब सा जो शेपर्ड यानी कि गडरिया जिसे हम कहते हैं, वो आपस में कैसे दोस्त होते थे ये वहाँ के बाकी गडरियों को समझ में नहीं आता था. तो वो लोग बुद्धा के पास गए, गौतम बुद्ध के पास गए और वहाँ पे जाके उन लोगों ने जो है मतलब बुद्धा से कहा कि उन्हें इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करे, भाई उन दोनों की दोस्ती कैसे हो गई है. Long ago in this very city there lived a great king called Brahmadatta. He loved looking after his royal garden. Of all the trees his favorite one was Blossom Tree. तो बहुत टाइम पहले की बात है कि वहाँ पे जो एक राजा रहा करता था जिसका नाम था ब्रह्मदत्ता. उसे अपने रॉयल गार्डन यानी कि अपना जो शाही बगीचा है उसे देखना बहुत अच्छा लगता था और सबसे ज़्यादा उसे अच्छा लगता था उस बगीचे में ब्लॉसम ट्री. आप देख सकते हो कितनी कलरफुल पिक्चर्स दे रखी है. वन डे द किंग सॉ एन इमेंस क्रैक अक्रॉस द सीलिंग एंड on the wooden pillar. He thought to himself, the palace will collapse. I must send men out into the parks and garden. We must repair the palace. तो एक दिन जो है राजा ने देखा कि एक बहुत बड़ा सा क्रैक जो है, आप देख सकते हो पिक्चर में यहाँ पे दे रखा है क्रैक, बड़ा सा क्रैक जो है छत पे आ गया था, पैलेस की छत पे आ गया था और साथ ही साथ उसके पास बने हुए एक लकड़ के पिलर पे भी वो क्रैक आ गया था. अब राजा जी ये सोचने लगा, भाई मेरा महल जो है अब जो है गिर जाएगा, अब मुझे जो है कुछ आदमी भेजने पड़ेंगे इस क्रैक को रिपेयर करने के लिए. The carpenters and builders ran from park to park trying to find a tree great enough to replace the pillar. अब जो है जितने भी कारपेंटर थे, बिल्डर थे, वो जगह जगह हर पार्क में दौड़े जा रहे थे ताकि उन्हें एक पेड़ मिल जाए उस पिलर को रिप्लेस या मतलब उसे ठीक करने के लिए. But it was not long before one of the head carpenters returned to the king. लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इतने में जो हेड कारपेंटर है वो राजा के पास वापस आया. वेल व्हाट इज़ इट, राजा ने पूछा उससे क्या हुआ. योर मेजेस्टी ओनली द ब्लॉसम ट्री इज़ ग्रेट इनफ टू रिप्लेस द पिलर. तो कहते हैं, हे राजन, आपके शाही बगीचे में जो ब्लॉसम ट्री है जो कि राजा का पसंदीदा पेड़ था वही इतना बड़ा है जो कि उस पिलर को रिप्लेस कर सके. King Brahmadatta did not know what to do. It was a tough decision for him. अब राजा जो है बड़े ही सोच विचार में पड़ गया, उसके लिए जो है काफ़ी मुश्किल निर्णय था ये करने के लिए. The blossom tree is the most beautiful living thing in the world. जो ब्लॉसम ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब सभी जीवों में से सबसे सुंदर वो मान रहा था, वो सबसे सुंदर है वो वाला पेड़. But my palace is going to collapse.
कहते हैं लेकिन मेरा महल जो है वो टूटने वाला है अगर मैं उसे ठीक नहीं करूँगा। इन द मॉर्निंग ही कॉल्ड द कारपेंटर्स एंड सेड, तो अगली सुबह को उसने जो है राजा ने जो है कारपेंटर्स यानी कि बढ़इयों को बुलाया और कहा चॉप द ट्री डाउन टुमारो, तो कहते हैं कि वो उस पेड़ को काट डालो कल। येस योर मैजेस्टी, वो कारपेंटर्स ने हाँ करते हुए कि हाँ ठीक है राजन, और वहाँ से वो लोग चले गए। इन द गार्डन द माइटी ब्लॉसम ट्री लुक्ड अराउंड, ऑल अदर ट्रीज जॉइंड हर, तो गार्डन में जो था वो माइटी मतलब खूब बड़ा सा ब्लॉसम ट्री जो था इधर उधर देख रहा था, और बाकी सारे पेड़ भी जो थे उसके साथ साथ इधर उधर देख रहे थे। ब्लॉसम ट्री यू मस्ट सेव योर सेल्फ, दे आर गोइंग टू चॉप यू डाउन, तो एक पेड़ ने ब्लॉसम ट्री से कहा ब्लॉसम तुम्हें अपने आप को बचाना चाहिए, वो जो है तुम्हें काट डालेंगे। आई विश आई न्यू वॉट टू डू, कि काश मुझे पता होता कि मुझे क्या करना चाहिए। अब पेड़ बेचारा क्या कर सकता था जब कोई उसे काटने आएगा, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। द ट्री वेप्ट ऑल नाइट, देन शी हर्ड अ टाइनी वॉइस इन द डार्कनेस, वो पेड़ जो था पूरी रात रोता रहा, और फिर जो है उसे एक मतलब बड़ी ही धीमी सी आवाज़ आई उस अंधेरे में। ब्लॉसम ट्री, उसने आवाज़ दी ब्लॉसम ट्री, हु इज़ इट, उसने पूछा कौन है। इट इज़ मी द खुश ग्रास, आई हैव एन आइडिया, तो कहते कि मैं खुश ग्रास हूँ। खुश ग्रास अ स्पेशल काइंड ऑफ ग्रास नोन फॉर इट्स पावर टू प्योरीफाई थिंग्स। खुश ग्रास एक ऐसी घास होती है जो चीज़ों को मतलब प्योरीफाई करने के काम में आती है, एक ख़ास किस्म की घास होती है ये। Early next morning, two woodcutters reached the garden. As one of the men felt the tree for a place to chop, he shook his head in disbelief. अगले ही सुबह दो लकड़हारे उस गार्डन में पहुँचे। As one of them men felt the tree for the place to chop, तो उसने जो है वो जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ से वो पेड़ को काटना शुरू करना चाहता था उस पैलेस के लिए। He shook his head in disbelief, तो वो कहते कि मतलब उसे थोड़ा सा विश्वास सा नहीं हो रहा था, तो इसलिए जो है वो हाँ में उसने ब्रदर द ट्रंक सीम्स रॉटन, वो कहते कि भाई इसके जो ट्रंक यानी कि जो इसका जो तना है पेड़ का वो मुझे तो रॉटन यानी कि ख़राब सा लग रहा है। व्हाट इट वॉज फाइन येस्टरडे, वी मस्ट इन्फॉर्म द किंग, कहते क्या ये तो कल तक सही था, हमें राजा को खबर देनी चाहिए। सो दे हरिड टू द पैलेस, तो वो जल्द ही जो है पैलेस चले जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं वो कहते हैं योर मैजेस्टी द ब्लॉसम ट्री हैज़ गॉन रॉटन, वी कैनॉट चॉप इट डाउन, तो कहते हैं कि हे राजन जो ब्लॉसम ट्री है वो तो ख़राब हो चुका है, अब हम उसे काट नहीं सकते हैं। द किंग वॉज सरप्राइज्ड एज हिज माइंड रेज्ड एंड आइडिया फ्लू इनटू हिज माइंड, अब राजा जो था काफ़ी हैरान हो गया, भाई एक दिन में पेड़ कैसे ख़राब हो सकता है, तो तुरंत ही उसके मतलब दिमाग जो है वो दौड़ना चालू हुआ, और तुरंत ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। सेंड सम मैन टू द सिटी टू ब्रिंग बैक 3 great trees, बाइंड देम टुगेदर टू मेक 1 pillar, तो कहते कि कुछ आदमियों को जो है शहर भेजो और वहाँ से जो है 3 ऐसे बड़े बड़े पेड़ लेके आओ और उसे मिला के जो है एक साथ बांध के उस पिलर की तैयारी करो। आगे क्या होता है, क्या वो महल ठीक हो पाता है, इस महल का उनकी कहानी से शेपर्ड और उस व्यापारी की कहानी से कैसे लेना देना है, ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप इसके चाहे वो वर्ड मीनिंग्स करने हैं और ऑथर इंट्रोडक्शन भी करना है। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे सेफ।